बिहार की तमाम आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। 12 फरवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर शशि यादव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के लिए साझा किया है और आप जानते हैं कि 12 फरवरी अब दूर नहीं है। बहुत ही जल्द 12 फरवरी आपके सामने होगा, इसीलिए उस 12 फरवरी के आंदोलन को लेकर आपके जो नेता हैं शशि यादव, उन्होंने कुछ खास संदेश आप सभी के लिए साझा किया है। वो संदेश आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। उस संदेश को सबसे पहले आप लोग सुनिए और कुछ जरूरी बातें जो हमारी बिहार के आशा वर्करों के लिए है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग शशि यादव ने जो भी संदेश आप सभी के लिए भेजा है उसे सबसे पहले आप लोग बड़े ही ध्यान से सुने और उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 12 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक आम हड़ताल है। सब लोग उस तैयारी में दिख रहा है कि कई जिला तैयारी में लग गया है। मैक्सिमम जिला में लोग नोटिस भी दे दिए हैं। कई जिलों की बैठक हो रही है, उसका फोटो और सारी चीजें आ भी रही हैं। तो जहां भी जिला मीटिंग हो रही है, जिला स्तरीय बैठक हो रही है, नोटिस चला गया है, लोग ग्रुप में जरूर डाल दें। और आज ये बैनर भी मैं साथ में दे रही हूँ। इसी बैनर को आप लोग निकाल करके और इसी बैनर को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। और यही बैनर लगा के जो दूर दराज पीएससी है तो उस पीएससी में भी यही बैनर लगा करके लोग बैठेंगे। इसलिए इस बैनर को ही निकालेंगे आप सब लोग। वो बैनर मैं भेज रही हूँ और अपने संघ का भी बैनर आप रख सकते हैं, मगर आगे मुख्य बैनर यही रहेगा क्योंकि इसमें हड़ताल के भी डिमांड है, आशा कार्यकर्ता के अपने डिमांड है कि जो 6 माह से पेमेंट नहीं मिला है। तो बहनों, इसको लेकर के आप तमाम लोग देख भी रहे हैं कि हमने सदन के अंदर भी पूरे जोरदार तरीके से आवाज उठाया है। अगर होली तक सदन चलते तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो ये आप मतलब मानिए कि होली के बाद निश्चित तौर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। मैं खुद अनशन पर बैठूंगी। इसलिए इस हड़ताल को, क्योंकि एक दिवसीय जो हड़ताल है ये आशा कार्यकर्ता की अपनी ताकत दिखनी चाहिए, इसी वजह से इसे रखा गया है कि पूरी ताकत, जोरदार ताकत सब लोग अपने जिला में इस ताकत को दिखाएं। इसी बात के साथ इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाएं और सब लोग बैनर जरूर निकाल लें। ठीक है, समय कम है, बैनर निकालने में टाइम लगता है, मगर आप लोग जा करके इसे बैनर आप लोग निकाल लें और वही बैनर आप लोग यूज करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सुना कि शशि यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बहुत जिलों में जो है आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर एक दिन का ही आंदोलन, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, देशव्यापी का मतलब है कि पूरे देश के तमाम राज्यों की आशा वर्करें जो है उस दिन आंदोलन पे उतरेंगी। और सिर्फ आशा वर्कर नहीं होंगी, उसमें तमाम जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सरकार ने उनका अपना अधिकार नहीं दिया है, मानदेय कर्मी का दर्जा नहीं दिया है और कोई फिक्स मानदेय नहीं दिया है, उनका प्रोत्साहन राशि काफी कम है उनके काम के हिसाब से। तो इन तरह के तमाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, यानी जो भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर हों या फिर मिड डे मील वर्कर हों या फिर जो कुरियर है, वो तमाम कर्मचारी जो है उस दिन आंदोलन में हिस्सा लेने वाली है। तो ये पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, इसीलिए शायद देशव्यापी होने के कारण ही इसका अवधि सिर्फ और सिर्फ एक दिन रखा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होना चाहिए था, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर होता तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग पर पड़ता और सरकार को फैसला लेने पे मजबूर कर देता। हालांकि खैर छोड़िए, अगर संगठन ने यह फैसला एक दिन के लिए ही लिया है तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा, शायद सोच समझकर, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन्होंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। क्योंकि सिर्फ अकेले की बात नहीं है, देश भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं का साथ
देश भर के तमाम जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी संघ है, जो भी मजदूर संघ हैं, उन तमाम कर्मचारियों का साथ आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने एक दिन का समय रखा होगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में एक ज़रूरी संदेश आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे कि आंदोलन भले ही एक दिन का हो रहा हो, हम बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के साथ बात करने आए हैं इस वीडियो में। हमारी जो बिहार के आशा कार्यकर्ताएं हैं, लगातार 6 महीने से जिनको पेमेंट नहीं मिला है, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को बड़े ही जोश और होश के साथ इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मनमानी की है। अब शशि यादव ने जब सदन में भी आशा कार्यकर्ताओं की बकाया राशि को लेकर आवाज़ उठा दिया है और उसके बाद भी अगर सरकार कुछ जो है फैसला नहीं लेती है, सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है, उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये 12 फरवरी के आंदोलन में आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शशि यादव ने भी कहा कि अगले सदन तक अगर वो लोग इसको कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे की रणनीति अपनाएंगे। शशि यादव तक भी इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ये जो 12 फरवरी का आंदोलन है उसके बाद भी अगर कोई सकारात्मक फैसला नहीं निकलता है आशा कार्यकर्ताओं के लिए, तो खासकर हमारी जो बिहार की आशा वर्कर हैं, अगर पूरे देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा संभव नहीं है, तो शशि यादव को हमारी बिहार की जो आशा वर्कर हैं उनको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना चाहिए। क्योंकि हमारी बिहार के आशा वर्करों ने बहुत दिनों से इंतजार किया है, बहुत ही उन्होंने जो है इस चीज़ को सहन किया है, उनके अंदर सहन क्षमता को देखा जा सकता है कि लगातार 6 महीने से वो बिना पैसे के काम करती आ रही हैं और आज भी कर रही हैं। तो इसीलिए आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत दिनों से जो है इसको बर्दाश्त किया है। तो इसलिए अगर 12 फरवरी के आंदोलन के बाद भी अगर सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं तो हमारी जो बिहार के आशा वर्कर है, इन सभी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना चाहिए। अगर पूरे देश भर में होता है तो ये और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम हमारी बिहार की जो आशा वर्कर है वो कम से कम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना चाहिए। और ये फैसला शशि यादव को लेना होगा। हमारी जो बाकी बिहार की आशा वर्कर है वो तो शायद तैयार ही होंगे, क्योंकि जिनको 6 महीने से पैसा नहीं मिला है वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी होंगे, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार होगा कि काम करने से अच्छा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल ही किया जाए, क्योंकि पैसा ऐसे भी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आंदोलन ही किया जाए। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक ये संदेश हमें पहुंचाना था कि शशि यादव ने क्या कहा है, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस आंदोलन में आप अपनी सहभागिता दीजिए। हर एक आशा कार्यकर्ता जिन्होंने, हमारे जो बिहार के आशा वर्कर जिन्होंने पैसे के लिए जो है लगातार तरसती आ रही हैं, जिनको काम करने के बाद भी पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है, तो उन आशा कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आंदोलन का जोश बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस आंदोलन में हिस्सा ज़रूर लीजिएगा। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।